की है। चलिए, गुड मॉर्निंग हो गई उनकी। पाकिस्तान ने राफेल लड़ाकू विमान की तारीफ की। पाकिस्तानी एयरफोर्स के डेप्यूटी चीफ ने तारीफ की। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने कहा कि राफेल एक बेहद शक्तिशाली फाइटर जेट है। ये कहना गलत है कि राफेल एक कमजोर विमान है। तो जैसे मुझे लगता है कि रहस्योद्घाटन हुआ है सर, कि उन्होंने जो राफेल मारे थे वो असल में डमी कुछ था जो हमने भेजा था और उसको उन्होंने मारा था। अब उनको समझ आ रहा है राफेल तो था नहीं, तो राफेल तो बहुत पावरफुल फाइटर जेट है। नहीं दिनेश, प्रतिशोध करते करते मेरे भी ज्ञान चक्षु खुल गए। अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये कटोरा लेके फ्रांस भी जाने वाले हैं कि राफेल बड़ा शक्तिशाली है, राफेल बड़ा अच्छा है, हमें राफेल दे दो, हमें राफेल दे दो। तो वो तो क्या राफेल दे देगा आपको लगता है? दे नहीं देगा, मांगने में क्या हर्ज है? हाँ, ये बात भी सही। दिया किसने? आपने ऐसा कैसे सोच लिया दिनेश कि आप पाकिस्तान से उससे मांगने का अधिकार छीन सकते हैं? ये बात भी आप ठीक कह रहे है ना? आप मांगने का अधिकार पाकिस्तान से नहीं छीन सकते। कि आप बेशक राफेल जैसी मांगने जाए, फ्रांस दुत्कार के भगाए, लेकिन मांगने तो वो जाएगा। तारीफ करनी पड़ेगी। हाँ। अब ध्यान आया, पढ़ते हैं आप खुली कि पिटे तो थे, अब कहते हैं शायद उसी चक्कर में मिल जाए। अच्छा, तो जैसे वो पहले भिखारी आने के बाद आपकी तारीफ करता है, अरे भैया बड़े लाला हो, बड़े सेठ हो, 2 रुपए तो दे दो, तो ये बड़े लाला बड़ा सेठ चल रहा है। उसने अभी खिड़की खोली ना, भीख कहा मैं बजट बढ़ा रहा हूँ, उसने खिड़की खोली, मैक्रोन ने, इन्होंने निकाल ले। अच्छा, तो ये भीख की असल में बैकग्राउंड बनाया जा रहा है भीख मांगने का। और बांग्लादेश में सुनिए, तहरीके तालिबान की एंट्री हो रही। तहरीके तालिबान की बांग्लादेश में एंट्री, बांग्लादेशियों की वो भर्ती कर रहा है टीटीपी, और टीटीपी से संबंध रखने के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। अफगानिस्तान भी गया था फैसल नाम का ये शख्स जो रिक्रूटमेंट कर रहा है। मतलब अब वहां भी असली मुसलमान बनाए जाने की तैयारी होगी। बिल्कुल 100%। ये तो इनकी मुहिम चल चुकी है और अटक तक अफगान जो हैं, जिसमें शामिल टीटीपी, क्योंकि टीटीपी ग्रेटर अफगानिस्तान को मानता है, ये कहते हैं अटक तक इलाका, जो अटक इज बेसिकली द बॉर्डर बिटवीन पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा इन पाकिस्तान। तो कह रहे हैं वहां तक इलाका हमारा है। जो आप अभी बात कर रहे हैं ना, बांग्लादेशी आ गए और बांग्लादेशियों को हायर कर रहे हैं। अब आप देखिए साहब, मजा आने वाला है। नहीं तो क्या बांग्लादेश में भी तहरीके तालिबान पाकिस्तान वही दिखाएगा रूप जो पाकिस्तान में दिखाता रहा है अभी तक? मुझे ऐसा लगता है कि दे विल गेट बांग्लादेशी रिक्रूट्स टू टीटीपी। ओह अच्छा, मैं ये कह रहा हूं, बांग्लादेशियों को रिक्रूट करके पाकिस्तान के ऊपर कहर बरपा होगा टीटीपी। दिनेश आप बताइए, यूनुस साहब को 1000 किलोग्राम मैंगो भेजने की जरूरत क्या पड़ी? ये क्यों भेजे हैं उन्होंने? अब आप समझिए, उधर टीटीपी आ रहा है ना। अच्छा, वो रिक्रूट कर रहा है, उनका यहाँ भी बॉम्ब फुटेगा। अच्छा, तो जरा सा इंटेलिजेंस शेयरिंग हो जाए। इंटेलिजेंस शेयरिंग, कहीं हमको पता चल जाए कि वाकई ये टीटीपी वाले रिक्रूट कर रहे हैं, क्योंकि खबर तो हमने यही देखी है प्रतिशोध में, इसलिए हम भेज रहे हैं क्या? और यूक्रेन पर पुतिन को ट्रंप ने फिर से धमकी दी। 50 दिन का समय बहुत लंबा है। मैं क्यों कह रहा हूं प्रतिशोध देखते हैं क्या लोग? ये ट्रंप ने भी लगता है कल देखा है प्रतिशोध। यहाँ 50 दिन, अरे भाई आप सीज फायर के लिए कह रहे हो तो 50 दिन की मोहलत क्यों दे रहे हो? सीज फायर, कहीं आग लगी है तो फौरन बुझाते हो कि 50 दिन बाद हम आग में पानी डालेंगे वाली बात करते हो आप? तो अब ट्रंप कह रहे हैं 50 दिन का समय बहुत लंबा नहीं है, पहले भी पड़ सकता है टैरिफ बम। मतलब हमने 50 दिन कह तो दिए, लेकिन उसके पहले भी हम कभी भी लगा सकते हैं टैरिफ। रूस ने कहा बैन से नहीं डरते, डटकर सामना करेंगे। वो जो हम कह रहे थे कल आज हो गया। देखिए साहब, एक छोटी सी बात है, टोटल जो ट्रेड वॉल्यूम है रशिया का यूएस के साथ, दैट इज 3.7 बिलियन। वो चिल्लर है, वो रेसगारी है, उससे रूस को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप को जो करना है कर ले, इसीलिए रशिया इजी ले रहा है। ऐसा नहीं है कि रशिया का हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड है यूएस के साथ, नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि पता नहीं कितने साल हो गए इनको सैंक्शंस लगाए हुए। अभी जब लड़ाई शुरू हुई थी यूक्रेन के साथ रशिया की, तब से सैंक्शंस थोड़ा ना लगे, इसके पहले भी लगे थे, इसके पहले भी सैंक्शंस लगे थे रशिया के ऊपर। तो रशिया ने अपना इकोसिस्टम बना लिया है विद इन द सैंक्शंस रेजिम। अब इन्होंने यूक्रेन की लड़ाई के बाद और टफ सैंक्शंस लगा दिए, फिर उसने 3 साल में अपना एक सिस्टम बना लिया। अब रशिया को इतना फर्क नहीं पड़ता। अब देखो दिनेश, ऐसा है, रशिया इज द मोस्ट सैंक्शन्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, बेटर देन ईरान, बेटर देन ईरान। तो उसको अपना रहना आ गया है। लड़ने के लिए 4 चीज चाहिए। आपके पास अपना तेल हो, आपके पास अपनी टेक्नोलॉजी और जहाज बनाने और बाकी अम्युनिशन बनाने की चीज हो, आपके पास अपने आदमी हो, आपके पास आपकी बहुत बड़ी ज्योग्राफी हो, और आखिरी है आपके पास अपना वोदका हो। लेना कुछ नहीं है। हाँ, और इनमें से कुछ नहीं लेना उनको अमेरिका से, और इसीलिए इसमें अपना कुछ नहीं जाता, तेरा घाटा। ये कह रहा है रशिया। और यूक्रेन को लेकर अमेरिका में ट्रंप की नीतियों का विरोध शुरू हो गया है। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बढ़ाने का विरोध, ट्रंप के समर्थकों ने ही हथियारों की सप्लाई का विरोध शुरू कर दिया है। मेक
अमेरिका ग्रेट अगेन, ये जो कहा जाता है, मागा मूवमेंट को लग सकता है एक बड़ा धक्का। सर मुझे ये लग रहा है जी कि एलन मस्क से ज्यादा बेचारे ने किसने सपोर्ट किया होगा ट्रंप को। करेक्ट। अगर उनका इतनी जल्दी मोह भंग हो गया है जी। तो इन सबको तो होना ही है। ये एक कांग्रेस वुमन है, मार्जरी करके उनका पूरा नाम है, ग्रीन है। और एक और है स्टीव बैनन। ये दो लोग हैं जो बड़े ट्रंप के सपोर्टर थे। और एक स्टीव बैनन ने तो ये बोला है एक पॉडकास्ट में, उसने अभी कल परसों पॉडकास्ट करी और उसका बयान आया बड़ा सॉलिड दिनेश भाई। उसने बोला है कि यार एक बात बताओ मुझे, हमने जो ट्रंप को सपोर्ट करा था, क्यों करा था? ट्रंप ने वादा करा था कि किसी लड़ाई में नहीं पड़ेगा। ट्रंप उल्टा जवाब दे रहा है कि लड़ाई में थोड़ी ना पड़ रहा हूं, मैं तो हथियार बेच रहा हूं, मुझे पैसे मिल रहे हैं, मैं तो नेटो को दे रहा हूं, मैं तो यूक्रेन को अब डायरेक्टली नहीं दे रहा हूं। एंड दे आर सेइंग दैट इज नॉट द पॉइंट। यू सेड कि आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी लड़ाई में नहीं फंसोगे। हम ऐसे ट्रंप को सपोर्ट नहीं करते। अब ट्रंप का सिर्फ ये टैरिफ बॉम्ब। अब एक बात बताइए आप, जो अमेरिकन इसके खिलाफ खड़े हैं, क्या उनके खिलाफ भी टैरिफ लगा देगा हमें? टैरिफ का ही तो एक इसका पॉइंट है। अब लेकिन रिपब्लिकन पार्टी, ये हार्डकोर मागा सपोर्टर्स हैं ये भाई, ये हार्डकोर मागा सपोर्टर्स हैं जिन्होंने सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया था ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने के लिए। आज वो लोग ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए अमेरिका में। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इतनी सारी लड़ाइयों में कहीं ना कहीं टांग और खच्चर फंसा रहेगा तो कैसे होगा अमेरिका ग्रेट अगेन? वो कह रहे हैं हथियार बेच के। बहरहाल रूस के लिए जर्मनी खतरनाक है, क्रेमलिन ने कहा। जर्मन रक्षा मंत्री के बयान पर क्रेमलिन का रिएक्शन, रूसी फौज को मारने जर्मन आर्मी तैयार, कहा गया था रक्षा मंत्री पिस्टोरियस की तरफ से। ये अचानक जर्मनी और रशिया के बीच में क्यों गर्मा गर्मी बढ़ गई? क्योंकि इनकी पुरानी गर्मा गर्मी, वर्ल्ड वॉर 2 वाली गर्मा नहीं तो अभी ताजा तो कुछ नहीं हुआ है। ताजा इनकी नॉर्थ स्ट्रीम जो आई थी उसको तो अमेरिका ने उड़ा दिया। गैस पाइपलाइन, जो गैस पाइपलाइन जिससे पूरी गैस पहुंच जाती थी, उनकी इकोनॉमी ठीक चल रही थी। अब उनकी इकोनॉमी में बहुत धक्का, सबसे ज्यादा धक्का जर्मनी को पहुंचा है। अच्छा, इकोनॉमी को धक्का पहुंचा है, इसलिए रूस का तेल ना मिलने से सबसे बड़ा धक्का जर्मनी को पहुंचा है। और जर्मनी पहले तो साथ आ नहीं रहा था नाटो के, आपने देखा ही होगा। बाद में उसने सपोर्ट करना शुरू किया, अब वो अग्रेसिव हो रहा है। क्योंकि एग्रेसिव कौन होता है? जो सबसे ज्यादा विचलित हो चुका होता है। अब ये एग्रेसिव हो रहा है, ये कह रहा है क्योंकि इनकी अपनी पुरानी लड़ाई वर्ल्ड वॉर 2 की चली आ रही है। एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ठीक है, ठीक है। वो किसे, और उसमें 27 मिलियन मरे थे रशियंस, राइट। 2.7 करोड़ जितनी की आबादी, हुआ आधी आबादी है वहां की, यूक्रेन की, उतने वहां मर गए थे। वो अब डिटरमिन्ड है। जर्मनी वाले कह रहे हैं कि तुम्हारे इस एग्रेसिव पोस्चर से हमारी पूरी इकोनॉमी ध्वस्त हो गई है, इसलिए अब वो पूरा खड़े होकर के सामने आ रहे हैं कि रशिया को रोकना होगा। तो रशिया से आने वाली गैस, नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन, उसका तबाह होना, जर्मनी को बड़ा धक्का पहुंचना, और इसीलिए पुराने दर्द का एक बार फिर से उभरना और ये गर्मा गर्मी बढ़ना। और इजराइल का सीरिया में भीषण हवाई हमला, दमिश्क में आर्मी हेडक्वार्टर पर बमबारी, जूजों को बचाने के लिए आईडीएफ ने झोंकी ताकत। यहां देखिए जरा, जूज और सीरियाई सेना के बीच में झड़प, जूज के समर्थन में इजराइल कर रहा है हमला। क्यों कर रहा है, यह आपको कल मेजर गौरव आर्य ने बताया था। ये जगह भी धीरे धीरे और यहाँ गर्मा गर्मी बढ़ रही है। बिल्कुल। और आज जो आपने बोला था वो भी कितनी कमाल की बात कल बोली थी कि इजराइल का मादा देखिए, ईरान से भी लड़ रहा है, सीरिया में भी लड़ रहा है, लेबनान से भी लड़ रहा है, हमास से भी लड़ रहा है, हूथियों से भी लड़ रहा है, कोई बच नहीं गया, सबसे लड़ रहा है। और खुशी है बिल्कुल उसमें। आप देखिए, मैं देख रहा था टेल अवीव में, तो मेरा प्लान है अगले साल जाने का इजराइल। मैं देख रहा था टेल अवीव में कौन कौन से होटल हैं, बिल्कुल फुल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फुल हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। जैसे कहते ना कि चलो दिवाली के पटाखे देखो कौन चला रहा है, तो सब लोग छत पे खड़े हो जाते हैं, हाँ भैया बहुत, हाँ शर्मा जी के लड़के ने दिवाली के पटाखे, और देखो रॉकेट चला। वो बैलिस्टिक मिसाइल देख रहे हैं इजरायली, उनको फर्क नहीं पड़ रहा, वो बचपन से देखते चले आ रहे हैं। सब के सब होटल्स वहां पे बुक हैं, सब फुल है, बड़े मजानी लाइफ एकदम। क्या बात। उधर देखिए हमास पे आज ही इतना बड़ा हमला हुआ है, 100 से ज्यादा मारे हैं उधर इजराइल ने। और इधर रूस के समर्थन में सीरिया में भी इस पंगे से भी निपट रहा है। इधर देखिए, क्या चीन ताइवान पर हमले की कोशिश कर रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने पहली बार अपना अल्ट्रा मॉडर्न F-15EX ईगल 2 फाइटर ताइवान के पास तैनात किया है। अमेरिका ने F-15EX को ताइवान के पास जापान के ओकिनावा द्वीप के कैडेना एयरबेस पर तैनात किया है। ये लड़ाकू विमान फिलहाल 85वीं टेस्ट और इवैल्यूएशन स्क्वाड्रन के तहत भेजे गए हैं। लोकल यूनिट के साथ इंटीग्रेशन और ट्रेनिंग का काम करेंगे। सर, ये हथियार बेचने के लिए डिस्प्ले है या अचानक थ्रेट परसेप्शन बढ़ गया इसलिए ये तैनात हो गया? पहला वाला ज्यादा अच्छा है, बेचने के लिए। अच्छा, बेचने के लिए। तो अब ये क्योंकि ट्रंप टैरिफ, ट्रंप ट्रेड, ये उसी माहौल में चल रहा है। अच्छा। लेकिन ये सबसे खतरनाक आज के वक्त में, ये सबसे खतरनाक फाइटर है। आज के वक्त का सबसे खतरनाक फाइटर है सर ये? खतरनाक फाइटर है। अच्छा, क्यों सर? ये EX वर्जन है।
आपको F-15 वाला सर EX क्या एक्सपोर्ट के लिए तो नहीं होता? नहीं एक्सपोर्ट वो चाइना वाला तो नहीं। एक्सटेंडेड वाला है। अच्छा एक्सटेंडेड। हाँ, इसकी हर रेंज इसकी ज्यादा है, ज्यादा मिसाइल्स कैरी कर सकता है, ज्यादा इसमें फीचर्स हैं स्पीड के, इसके अंदर वो सारे फीचर्स हैं जो एक फाइट, और मैनुवरिटी बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर ईजर रडार है, फायर कंट्रोल रडार बहुत बढ़िया है। तो इसका मतलब ये है कि इससे फाइटर पायलट्स डिलाइट, आप चाहेंगे ऐसा जहाज आपके हाथ में हो और इतने सारे अस्त्र शस्त्र हों, आप दुश्मन को बहुत दूर तक जाके मार सकते हैं और दिखाई भी नहीं पड़ेंगे, छोटा भी रहेगा, मैनुवरिटी बहुत ज़्यादा है। तो अपने आप में ये बहुत सक्षम एयरक्राफ्ट है, लेकिन अभी बिका उतना ज़्यादा नहीं है, ये इसका दाम भी ज़्यादा होगा एक्चुअली, दाम ज़्यादा होगा तो अब ज़रा डिस्प्ले में आएगा मामला, अच्छा। ट्रेड में आएगा, टैरिफ में आएगा, तब चलेगा, आगे बढ़ेगा तो साजो सामान। तो ताइवान के ऊपर चाइना इन दिनों आप देख ही रहे हैं, बहुत मेहरबान है, वो डेडलाइन भी दे रहा है, डेट दे देता है हर बार, इस समय तक चाइना ताइवान पर कब्जा कर लेगा, ये वन चाइना के तहत ये इधर आ जाएगा। यही सही मौका लगा अमेरिका को, उसने कहा ठीक है इधर शो विंडो में हमारा वाला ये फाइटर लगा दीजिए, कुछ नहीं होने वाला वो तो हम जानते हैं, लेकिन इसी बहाने लोगों की निगाह इस पर पड़ेगी, ये बिकेगा। नहीं देखिए, मैं आपको बताता हूं, जहां तक F-15 की बात करी है सर ने, EX की, आप उसी की बात पूछ रहे हैं ना, ये बहुत बेहतरीन फाइटर है, ये बिकेगा क्योंकि वही माहौल जैसे ट्रंप ने यूरोप में बनाया था, अब यही माहौल ट्रंप ताइवान के साथ आ गए, बगल में खड़े हैं, हाथ में लाठी है, दूसरे हाथ में ईंट है, मार देगा, ये लाठी मेरी वाली तुम ले लो, ये सिर्फ मात्र 10 रुपए की, मात्र 10 बस ये है बहुत चक्कर। अंधेरा है, मेरे पास टॉर्च है, ले लो, बहुत सस्ती दे रहा हूँ। नहीं, उधर नाटो वाले भी देख रहे हैं ना, नेटो वाले तो 5% बजट बढ़ा के। 5%